आइए हम वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना उसका 6ठा अध्याय। और मैं चाहूंगा कि आज हम जब वचन सुने तो इसको हम ये मान के चलें कि इससे उत्तम कोई चीज, इससे महंगी चीज कोई भी मेरे लिए नहीं हो सकती है। बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। इससे मैं अपने हृदय में छिपा कर रखूंगा, इसके अनुसार चलूंगा। यूहन्ना 6 उसका 35 में से निकालिए। वहां ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा। किसने कहा? यीशु ने, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना रहेगा। ये कोई कविता या कहानी नहीं है, ये कोई शेर नहीं है, ये यीशु के कहे हुए वचन है। ये सिर्फ खाली शब्द नहीं है, जिसको बोलते हैं खाली फोके वर्ड नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं। कंडीशन है, यदि कोई। हाँ, और यहां पर वो आपके प्रयोजन की पूरी पुष्टि करता है। बोलता है कि मैं तुम्हें संतुष्टि दूंगा। कोई भूखा है तो मेरे पास आए। यानी कि वो ऐसा नहीं उसने कहा कि तुम एक बार खाना खाओगे तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। उसका मतलब था कि मैं ही तुम्हारी वो अंतिम स्वर्ग से उतरी रोटी हूं। जब जब तुम्हें इसकी भूख लगी, केवल यही रोटी तुम्हारी भूख को मिटाएगी, और कोई रोटी नहीं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मसीह जीवन चलना एक अलग बात है, लेकिन यीशु ही हमारा क्या है? ईंधन है, हमारी ऊर्जा है, हमारी जिंदगी है। हालेलुया। वो एक जिंदगी नहीं, लेकिन सिर्फ वही जीवन है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। किसी भी क्षेत्र में जीवन की कमी हो रही है, किसी भी क्षेत्र में कुछ घटी है, इसका मतलब वहां पे किस चीज की घटी हो रही है? उस प्रकाशन की, उस वचन की, उस यीशु की हम समझ नहीं। इसलिए उसने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना रहेगा। ये जो भूख है, एक अंदर की कमी को, है ना, या अंदर की एक मकसद को, या अंदर की सुरक्षा को, या अंदर की जो पहचान है जिसकी भूख होती है इंसान के अंदर, है ना। हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। विश्वास करना सिर्फ एक दिमाग से या मन से सहमति नहीं है कि ठीक है जब यीशु, सहमति नहीं है, ये उससे बढ़कर है ना। ये विश्वास किस पर आधारित है? हमारे रिश्ते के ऊपर आधारित है ना। जैसा चिराग के साथ मेरा रिश्ता है और आप में से कोई और दूसरा जन रिश्ता है, जितना रिश्ता गहरा संबंध होता है, रिश्ते में संबंध गहरा जो होता है, उतना ज्यादा उस पर विश्वास किया जा सकता है। शायद जैसा चिराग के साथ मुझ पर विश्वास करते हैं, शायद आप ऐसा ना कर पाए। ऐसा नहीं कि आप करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ विश्वास है जो रिश्ते के ऊपर आधारित होता है। और यीशु का जो हमारे साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ भूख प्यास के कारण नहीं, लेकिन विश्वास जो उस पर हमारा, उस रिश्ते के कारण जो कि परमेश्वर ने हमारा उसके साथ किया, वो यीशु के कारण किया। राइट। ये उस विश्वास, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी, क्योंकि अंतिम स्रोत, अंतिम का मतलब ये नहीं कि चलो सब ट्राई कर लो उसके बाद आखिरी नहीं, अंतिम मतलब फाइनल अथॉरिटी, सबसे ऊपर कह लो, सबसे ऊपर, सबसे बेहतर स्रोत, सबसे बेहतर यानी अंतिम, वही। उसके अलावा प्यास की अगर डेफिनेशन देखें तो उसको बोलते हैं बेचैनी, आत्मा की बेचैनी। एक शारीरिक प्यास है, एक जो यीशु मसीह यहाँ पे प्यास की बात कर रहा है। इससे पहले ही, कुछ देर पहले ही यीशु मसीह ने उन सबको खाना खिलाया था। बहुत सारे, तो ये भीड़ भागी भागी ढूंढ के आई, कहते यीशु कहते तू रोज ना हमको ये रोटी दिया कर। तो उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने चमत्कार तो किया था, लेकिन उनको इशारा स्वर्गीय बातों की ओर कर रहा था। उन्होंने सोचा कि राजा आ गया, बस अब क्या चाहिए, रोज की रोटी चाहिए, रोज ये हमको रोटी दे देकर। कहते हैं यीशु हमें तू रोज यही रोटी दिया कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, ना प्यासा। जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी भी प्यासा
ना हम थोड़ा सा इसको और देखते हैं आगे चलकर। मैं बात करना चाहूंगा पहले भूख की। जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था तो भूख का जो डेफिनेशन है, भूख क्या चीज होती है ना। भूख अभी किसी को ना लगे तो अच्छा है। भूख अलग अलग तरीके की होती है ना। शारीरिक भूख भी होती है, मन की मानसिक भूख भी होती है, आत्मा की भी भूख होती है। लेकिन भूख का जो एक जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी जरूरी चीज की इतनी गहरी कमी का अनुभव करना, किसी भी जरूरी चीज की इतना गहरा अनुभव करना, उसकी कमी का अनुभव करना कि इंसान उसके लिए अपने आराम, बहाने या हर ध्यान भटकाने वाली चीज को छोड़ देता है। जब छोटे बच्चे रोते हैं, भूख लगती है, आप उनको चुप नहीं करा सकते। भूख चाहिए तो उनको दूध चाहिए, है ना। वो उनको हर चीज से बाहर निकालकर उस चीज के लिए मजबूर कर देती कि बस अब तू इसी के द्वारा तृप्त होगा। भूख एक ऐसी चीज है ना। सो भूख सिर्फ कमी नहीं है, भूख एक दिशा की ओर लेके जाती है हमें। भूख हमें एक दबाव डालती है हमारे ऊपर किसी की, ये करो, नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। तुमको किसी चीज की कमी खलती रहेगी, तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी बनी रहेगी। सो भूख क्या नहीं है, आइए इसको भी देख लेते हैं कि भूख क्या चीज नहीं है। भूख जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा इंतजार कर सकती है। मान लो मुझे नहीं मालूम है कि कब आने वाले समय मेरे साथ क्या होगा, तो मैं इंतजार कर सकता हूं, कोई बात नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। एक जिज्ञासा है, रुक सकते हैं। भूख रुचि भी नहीं है, एंटरटेनमेंट है ना, क्योंकि रुचि बदल जाती है। आज मेरा फुटबॉल खेलने का मन है, कल को मेरे को वीडियो गेम खेलने का मन हो सकता है। आज मेरी रुचि इस चीज में है, कल को मेरी रुचि बदल भी सकती है। भूख इच्छा भी नहीं है, क्योंकि इच्छा टल जाती कई दफा। आज मेरी इच्छा थी, आज मेरा चर्च आने को मन था, मैं आ गया, आज मेरी इच्छा थोड़ी कमजोर पड़ गई तो मैं, है ना। तो यही सब भूख के साथ रिलेट कर रहा हूं। तो भूख एक जिज्ञासा नहीं है कि ये इंतजार कर सकती है। सो भूख क्या करती है, भूख जो है आपकी प्रायोरिटी को आपकी प्राथमिकताओं को बदल देती है। बोले भूख मेरी प्राथमिकताओं को बदल देती है। यानी कि भूख वो चीज, अगर आपको चर्च आने की भूख है तो आप मौसम नहीं देखते, आप दूरी नहीं देखते। जब परमेश्वर के वचन की आपको भूख होती है तो आप ये नहीं देखते कहां आप पहुंचते हैं। आपकी प्राथमिकताएं आपकी भूख के हिसाब से ही बदलती हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। भूख जो है आपकी एकाग्रता, आपके फोकस को बढ़ा देती है ना। कई दफा हमारी भूख किसी खास चीज से मिटती है ना। पायरेट्स ऑफ ग्रिली जाना जी, मैकडोनल्ड की भूख ही है। अब फोकस होता है, अब तो कुछ ये खा नहीं, अब तो भूख उसी चीज से मिटती है। होता है किसी के साथ, होता है ना। आज तो छोले भटूरे खाने का दिल है भाई, वो आपको मतलब जिस चीज की भूख होती है वो आपको एक फोकस कर, आप बोलते नहीं ये खा लो, नहीं, क्योंकि वो अंदर से होता है कि बस अब तो ठान लिया, वो आपके फोकस, आप वहीं जाएंगे, उसके अलावा कुछ खा लो कुछ नहीं है। जैसे मुझे चावल बहुत पसंद है, जिस खाने में चावल ना हो एंड में तो मुझे ऐसा लगता है यार अभी थोड़ी सी भूख रह गई, थोड़ा सा चावल होता है, इतना सा चावल, हाँ अब कंप्लीट हो गई। फोकस है ना, वो आपको एक एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए मजबूर कर देती है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि मैं क्या करूं इसको पाने के लिए, है ना। कई दफा होता है ना, कईयों को अलग अलग तरीके की भूख लगती है। तो भूख के जो 3 स्तर है मैंने बोला, जैसे शारीरिक भूख है ना, हम सबको जरूरत है, शरीर ऊर्जा मांगते ही। भूख गलत नहीं होती है, ऐसा नहीं सोचे कि भूख के बारे में बात करें तो भूख गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तुम उस भूख से तृप्त करूंगा ना, ऐसे लिखा है। सो जो शारीरिक भूख है, आपको ऊर्जा चाहिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ढीले हो जाएंगे, ठंड लगेगी, ताकत नहीं रहेगी और कमजोर पड़ जाएंगे, फिर अलग अलग बीमारियां। दूसरी चीज होती है आपको मानसिक भूख लगती है, आपको ज्ञान चाहिए कि ये काम मेरे को कैसे करना है ना, मन समझ चाहिए आपको, ये काम कैसे करना है, अलग अलग चीजें, इन चीजों को कैसे करना है, उसको करने का। एक होता है आत्मिक भूख, जो कि हमारी आत्मा जो है मांगती है ना, कि परमेश्वर तू हमें क्या, वो ये। लेकिन तीनों भूख का जो स्रोत है वो कौन है, परमेश्वर है, राइट। सो जो भूख जो है, या कह लो इस तरीके से कि जरूरत नहीं, परंतु जो भूख है वो बढ़ोतरी का असली द्वार होता है, जरूरत नहीं होती कभी भी।
या इच्छा नहीं होती। इच्छा हमारी बढ़ोतरी का स्रोत नहीं है, यह मजबूरी हमारी बढ़ोतरी का स्रोत नहीं है, लेकिन जो भूख है वो बढ़ोतरी का स्रोत, क्योंकि वो हमें एक दिशा की ओर लेके जाती है। समझ रहे आप चीजों समझ इसको और थोड़ी। जो हमारा जो प्रयोजन भी जब होता है वो हमारी भूख के अनुसार होता है। मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करूंगा, है ना? करता है वो हमारी जरूरत, सबसे प्राथमिक रूप से वो हमारी खास जो जरूरत होती है, जो जिसमें हमारा पूरा ध्यान होता है। लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये अनादर की बात नहीं कर रहे कि ओ तुम तो भूखे प्यासे हो, ऐसा नहीं कह रहा था। वो तृप्त करेगा उस चीज को। धन्य है वो जो। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मजबूर कर देती है कि आप अपने आराम को छोड़कर, सब चीजों को साइड में कर अपने फैसलों को बदलते हैं? राइट, हम इसको और डीप जाके देखते हैं। मैं 3 चीजें शेयर करूंगा आज आपके, मेरे पीछे बोलिए। मजबूरी, इच्छा और भूख। कई दफा ये तीनों एक जैसी लगती हैं। जब हम तीनों चीजों को समझ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारा जो निशाना है या हमारी जो मनसा है वो सही है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे इच्छा, जिसको हम बोलते हैं डिजायर, है ना? डिजायर, अलग अलग डिजायर होती है कि जो अच्छा लगता है उसके बिना, लेकिन इसके बगैर काम चल सकता है। मेरे को इच्छा है कि मेरे पास BMW कार हो, लेकिन नहीं है, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे KFC खाना है, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो चल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजमा चावल से भी काम चला लूंगा, मैं किसी और चीज से भी काम चला लूंगा। इसमें क्या रहता है, आपका जो आराम है वो बना रहता है, और रवैया कैसे रहता है, चलो फिर कर लेंगे, आज नहीं तो फिर चले जाएंगे, ऐसा होता है ना? लेकिन ये वाली जो भूख चर्च के लिए लागू नहीं होती कि चलो जब दिल होगा तो चर्च चले जाएंगे ना। तो ये क्या करता है, इसमें आपका आराम जो है वो बना रहता है, कभी कर लेंगे, और प्राथमिकताएं नहीं बदलती। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कौन सी अर्जेंसी है कि आज ये खाने या नहीं खाएंगे तो मर तो ना जाएंगे। लेकिन एक इच्छा जरूर है। इच्छा जो है आपको सपने दिखाती है, लेकिन रास्ता नहीं बनाती आपके लिए। एक ऐसे ही एक व्यक्ति था, मत्ती 19 में देखते हैं, उसके 16 से 22 में लिखा है, एक धनी व्यक्ति, जवान व्यक्ति आया। आइए देख लेते हैं, उसको पढ़ लीजिए, मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 19 अध्याय और उसकी 16 से 22। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और माता पिता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? देखिए, ये जो जवान आया था, इसने आके क्या बोला, मैं क्या चाहता हूं? इसकी क्या इच्छा थी कि मैं क्या पाऊं? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? जब हम और आगे जाते तो यीशु मसीह को बोलते हैं, आगे पढ़िए, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। वह बहुत धनी था। इच्छा थी लेकिन भूख नहीं थी। इच्छा थी लेकिन प्राथमिकताएं नहीं थी, है ना? कई दफा ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन क्या होता है, हम जो उसकी जो कीमत जो है, यीशु मसीह ने क्या बोला, आप सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन कई दफा क्या होता है, जो उसकी जो कीमत है हम वो नहीं चाहते। वो चाहता तो था, लेकिन उसका आराम और उसकी जो संपत्ति या उसका जो धन था उसको बहुत ही पसंद था। इच्छा उसे उस सवाल तक तो ले आया, लेकिन उसने चलने के लिए उसको सामर्थ्य प्रदान नहीं करी, चल नहीं पाया वो। ये भूख नहीं थी। लिखा वो उदास होकर चला गया।
ऐसा होता है कि आपको भूख लगी केएफसी के पास, आप केएफसी के पहुंच गए, फिर उदास होने लगे, नहीं नहीं ये क्या हो गया। वो सही भूख नहीं, वो सिर्फ इच्छा थी। जब हम डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं ना, जब हम पहचान लेते हैं, अंतर पहचानने लग जाते हैं कि ये केवल हमारी इच्छा थी, ये सच में परमेश्वर के लिए भूख थी, हमारे लिए इजी हो जाता है, हम अपने आप को जांच पाते हैं। परमेश्वर की ओर से सब कुछ किया गया है, लेकिन हमें अपने आप को रोज बदलने की जरूरत है। फिर इस इच्छा से, इच्छा जो है वो आपको सवाल तो जरूर पूछती है, लेकिन कीमत चुकाने के लिए आपको कभी भी तैयार नहीं रखती है। प्रभु मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं। प्रभु कहते ठीक है, प्रेम से रहो। ओहो ये तो हो नहीं रहा, माफ कर दो, वो तो हो नहीं रहा। तो वो जो करना चाहता हूं, इसका मतलब उसमें कुछ थोड़ी सी कमी है, थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत है। खुद से आप अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं, जब आपके सामने कभी ऐसा है तो क्या ये सच में जरूरी है, क्या मैं इस चीज को छोड़ने को तैयार हूं। जब परमेश्वर का आपके सामने कुछ हो सकता है, कुछ समय हो, या कुछ आपको आराम छोड़ने की जरूरत हो, या आपको ईगो छोड़ना है। मैं पतला होना चाहता हूं 3 महीने में, लेकिन मैं सुबह उठ के चलना नहीं चाहता, है ना। मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ना चाहता। कोई मुझ पर हाथ रख दे, बस चमत्कार हो जाए, नहीं होगा। मैं चाहता तो हूं, लेकिन मैं उसकी कीमत नहीं देना चाहता। ये भूख नहीं है, राइट। आइए एक और भूख देख लेते हैं। उसमें जो इच्छा में क्या होता है, जो शब्द ज्यादा होते हैं और एक्शन कम होता है उसमें, है ना। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, अब देखना अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप तो देखा अगले साल मैं ये कर लूंगा। और जैसी उसको करने के लिए थोड़ा सा अनुशासन का आता है, कीमत चुकानी पड़ती है, एकदम से टाइम टाइम फिश। ओके, अगली हम देखते हैं जो बात है, उसको बोलते हैं मजबूरी। बोलिए मजबूरी। मजबूरी वो चीज होती है जो दबाव में किया गया काम है, दबाव में, है ना। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, बाहरी दबाव, किसी चीज का प्रेशर, डर से प्रेरित होना, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं। इच्छा भी नहीं है, भूख भी नहीं, लेकिन डर से कर रहे हैं। नहीं गए तो पास्टर जी फोन करके बोलेंगे आए नहीं है, छोड़ो यार, पास्टर जी करके चले जाओ चर्च, है ना। दुआ नहीं करी तो रात को बुरे सपने आएंगे, ये डर से प्रभावित। और और उसमें एक चीज होती है, जब मजबूरी वाली जो चीज, उसमें तनाव और शिकायत बनी रहती साथ साथ दोनों चीजें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और दबाव हटते ही एकदम से आपका जो एक्शन है वो रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, नीनवे के बारे में सब जानते हैं, योना नबी के बारे में जानते हैं, है ना। योना नबी के बारे में जब देखते हैं तो उसको देखते हैं, उसमें एक परिणाम तो मिलता है, लेकिन स्थिरता नहीं थी कुछ भी, उसके अंदर कोई स्टैब्लिश नहीं था, वो स्थिर नहीं था। नीनवे को जब परमेश्वर ने कहा नीनवे जा, तो योना भागता है, योना, है ना। और उसके बाद क्या देखते हैं, तूफान आता है और बड़ी मछली के अंदर उसको जाना पड़ता है, वहां अंधकार ही अंधकार था। आज्ञा तो मानी, लेकिन कैसे, मजबूरी में मानी, उसमें रजामंदी नहीं थी, खुशी नहीं थी। उसने कहा कि यार अब नहीं गया तो ये भी मर जाएंगे, इससे अच्छा मैं अपने को खत्म। मजबूरी में आज्ञा का मानना, मजबूरी में काम करना, ये भूख नहीं है, है ना। हमको क्या करना है, परिस्थितियों को दोष देना बंद करना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमें यह देखना है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इस दबाव में तू मेरे साथ क्या कर रहा है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण कि तू मुझे क्या बना रहा है इस परिस्थिति में। अगर ये सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत भी हैं, लेकिन इस दबाव में भी मैं क्या बन रहा हूं तेरे लायक, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा मरूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा। और जब दबाव आता है तो एकदम से हाँ चलो यार दबाव, थोड़ा सा दबाव, लेकिन उस दबाव में जो मजबूरी में काम करने से आपको अंदर वो खुशी नहीं मिलती। आपको लगता है कि चलो यार कर तो लिया जो, पर आप वो आनंद में नहीं रह पाते। कितनों के साथ हुआ ऐसा, मेरे साथ। अपने आप से हमें पूछना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन में
ये नहीं कि प्रभु मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु मुझे किस रीति से अंदर से बदल रहे हैं। सो आज्ञाकारिता डर से नहीं लेकिन समझ से हमें करनी है। सो जब तीसरी चीज हम देखेंगे जो है भूख, जिसके हम बात करेंगे। भूख, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा है। हमने भूख देखा, भूख की हम परिभाषा देख रहे हैं कि भूख क्या थी और क्या नहीं है। सो हम अपने आप को पहचान सकते हैं, ये जो परमेश्वर की ओर मैं बढ़ रहा हूं, ये मेरी सिर्फ एक इच्छा है, या ये भूख में बदल रही है, या ये मजबूरी में काम कर रहा हूं, या सच में भूख जो है मुझे खींच रही है। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं। सो भूख, जैसे मैंने कहा कि इतनी गहरी एक इंसान की जरूरत बन जाती है कि इंसान खुद को रोके बिना आगे खिंचा चला जाता है ना। वो आपने टॉम एंड जेरी की तरह देख, टॉम एंड जेरी कितनों ने देखा? टॉम एंड जेरी कॉमेडी है ना। वो एक पनीर का टुकड़ा रहता है, वो आंखें बंद करके भी नींद में उठ के उसकी तरफ जा रहा होता है ना। ऐसी भूख भी ऐसी होती है ना। जाना कहीं और होता है, अचानक वो KFC दिख जाता है, पायरेट्स ऑफ ग्रिल देता है, यही खाना है। सो इतनी गहरी आवश्यकता कि इंसान रोक नहीं पाता। परमेश्वर हमसे अपने प्रति ऐसी भूख चाहता है, क्योंकि इच्छा होगी तो बदल जाएगी, मजबूरी का कोई फायदा नहीं है। और ऐसी भूख में क्या होता है? आराम टूटता है, समय अपने आप निकलता है, और जो बहाने हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर बहाना नहीं रहता। आप देख के पहचान सकते हैं कि कितने लोग परमेश्वर के लिए भूखे हैं। आप पहचान लेंगे, हाँ ये बंदा ये हमेशा परमेश्वर के लिए काम के लिए अवेलेबल रहता है, ये परमेश्वर के लिए भूखा है, ये परमेश्वर के कामों के लिए भूखा है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए भूखा है ना। आप दिन में एक बंदा कितना टाइम परमेश्वर के साथ बिताता है, आप उसको ये देख के बता सकते हैं कि ये किसका भूखा है, मोबाइल का भूखा है, ये परमेश्वर का भूखा है। भूख एक ऐसी चीज है जो बिना रुके आपको आगे बढ़ने की आग लग जाती है। लूका 19 में जक्कई का हम पढ़ेंगे नहीं, लूका 19 में जक्कई के बारे में लिखा है। जक्कई का जो कद छोटा था वो एक बहुत बड़ा अधिकारी भी था, है ना, और भीड़ भी थी, उसके लिए शर्म की बात थी, प्रतिष्ठा की उसके लिए, मतलब उसके लिए ये था कि यार ये इतना बड़ा आदमी ऐसे, लेकिन फिर भी उस सब बाधाओं को हटाता है और कहां चढ़ जाता है? पेड़ पर चढ़ जाता है। सिर्फ वो यीशु को देखना ही नहीं चाहता था, वो उसको ये जो उसका पेड़ पर चढ़ना दिखाता है कि वो यीशु को करीब से देखना चाहता था कि ये कौन है, मैं किसके बारे में सुन रहा हूं। भूल गया, सब बाधाएं साइड में कर दी, वो चढ़ गया ऊपर। और ऐसी भूख को यीशु मसीह ने तृप्त भी किया। उसने क्या बोला? जक्कई पेड़ से नीचे उतरा, क्योंकि आज मेरा तेरे घर में आना आवश्यक है। भूख बहाने ढूंढ ले, मतलब बहानों से ऊपर है, वो अपना रास्ता निकाल लेती है। बहुत कठिनाई तो है चर्च जाने की, लेकिन आज कोई ना कोई तो रास्ता मैं निकाल लूंगा। मैं परमेश्वर का समय बिताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज कैसे भी कर लो, चाहे मैं आधा घंटा भी बिताऊं या 10 मिनट में बिताऊं, मैं किसी ना किसी रीति से कोशिश करूंगा अपनी पूरी टाइम टेबल को सेट करने की कि मैं परमेश्वर के साथ अपना समय बिताऊं। इसको बोलते हैं भूख। ये है, वो ये नहीं देखते, वो आपको आराम छोड़ना पड़ेगा। हम लोग कितने नौकरी में जाते हैं कि नौकरी में जाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता। दिल करता बस ऐसे आराम से पढ़ रहे हो, करो तो खाना टपक जाए, मतलब अगर विदेश चले ना। लेकिन हम आराम को छोड़कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो हम जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम आत्मिक बातों के लिए वैसा नहीं सोचते। हम पता है क्या, आत्मिक बातों के लिए पता है क्या सोचते हैं? चलो जब कभी नहीं हो तो चलो पास्टर जी के पास जाके दुआ कर लेंगे। हमने कुछ नहीं किया आत्मिक अपनी उन्नति के लिए, हमने अपनी आत्मिक भूख को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब जरूरत होगी तो क्या, पास्टर जी दुआ कर दो। अब वो भूख हो सकता है परमेश्वर अनुग्रह कर दे, अनुग्रहकारी उस टाइम भूख वो आपकी मदद कर दे। लेकिन ऐसी अगर आपके अंदर भूख नहीं है, हम सपना में मेडिकल वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई और है मेडिकल सपना में? जिस बच्चे को भूख नहीं लगती, क्या वो बच्चा नॉर्मल है? नहीं। सबसे पहले डॉक्टर जब आप बच्चों को दिखाने थे, किसी को पूछता क्या बोलता है, भूख लगती है कि नहीं? यानी कि भूख नहीं लगती तो ये एक बीमारी है शरीर में भी। और अगर
आत्मिक भूख नहीं लगती तो ये क्या है? एक आत्मिक बीमारी है। ये हो सकता है कि हमने नया जन्म पाया हो, लेकिन अपनी भूख को हम कभी भी भड़कने नहीं देते, हम कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं हैं। सो भूख को कैसे बनाए रखा जा सकता है? बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। यहां पर जो भूख को एक तरीके से प्रेज मिली, प्रशंसा मिली है, उसको तुच्छ नहीं जाना गया। भूख है ना, जो भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर आपकी कमी, जो आपके जीवन में कमी है, उससे नहीं, परंतु परमेश्वर आपकी उस लालसा या आपके अंदर कितनी तीव्रता है उस चीज के प्रति, या कितनी भूख है उस चीज के प्रति, उसके अनुसार काम करता है। आत्मिक भूख एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। अगर किसी का दिल नहीं करता बाइबल पढ़ने को, प्रार्थना, एक होता है ना कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगोगे। हम सेकंड वाली वर्ड्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बने रहो का मतलब क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि दिल किए तो आगे, दिल किए तो चले गए। मान लो ये यीशु का घर है, हम कभी आए कभी निकल गए बाहर, कभी आए कभी, वो नहीं। अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर वो उसके बाद कहते हैं, तो जो कुछ तुम मांगोगे, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। ऐसे नहीं कि कभी रोज गए पेड़ को जाके टहनी फिट कर दी, चलो आप फल लगेंगे, नहीं लगेंगे ऐसे। जो टहनी उसमें बनी रहती, जो डाली मुझ पर बनी रहती, लगी रहती है, परमेश्वर उसको फलता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि जो सोचता है, या यीशु मसीह ये नहीं कहा कि जो चाहता है ना। हमको वचन के एक एक वर्ड को ध्यान से सुना है। जो कोई मेरे पास आए ना, ये जब मैं इसमें मनन कर रहा था, इसका जो कोई मेरे पास आए, जब हमारे पास जीवन की जरूरतें होती हैं, जब हमको किसी भी चीज की जरूरत है, हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? अक्सर क्या होता है, ज्यादातर हम सोचते रहते हैं, फिर जब उसका इलाज नहीं होता और चाहत बढ़ती है, तो फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। क्योंकि जो आपकी भूख है, आपका चलना उसकी ओर, वो आपको एकाग्रता या एक कर देता है। उस टाइम जो भीड़ तो आई थी, भीड़ भी थी, खाना खाना चाहते थे, भीड़ आई, खाई चली गई, लेकिन चेले बने रहे कुछ, जिनको भूख थी वो उसके साथ स्थिर रहे। जो सच्ची भूख है परमेश्वर के लिए, वो आपको परमेश्वर के साथ एक बनाए रखती है। और चेले जो क्या, वो जो भीड़ थी क्या थी, वो आके कहने लगे, यीशु उस दिन आपने खाना खिलाया था ना, रोज खिलाया कर हमें। उन्होंने कहा, ले यही राजा चाहिए था, इसी तो राजा के इंतजार कर रहे थे। उनको लगा कि यही राजा होगा, ये रोज हमें फ्री में खाना दे देकर, हमको टैक्स टुक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहीं काम करने नहीं जाना पड़ेगा, रोज रोटियां खाओ। ये क्या कहने? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा ना होगा। भीड़ आई चली गई, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। बोलिए, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं उसका चेला हूं, है ना? चेला मालूम कौन होता है? चेला वो होता है जो अपने आप को तैयार करता है। यीशु मसीह के टाइम पे भी एक ऐसी प्रथा थी, बहुत सारे रब्बी थे और वो चेले बनाते थे, लेकिन उसमें फर्क ये था कि जो चेले थे वो रब्बी को चुनते थे, गुरु को चुनते थे। लेकिन हमारा गुरु ऐसा है, उसने चेले चुने कि नहीं, वो आ जाओ मेरे पीछे, है ना? उस टाइम जो गुरु लोग जो थे, अपने चेलों को पता कैसे सिखाते थे? व्यवस्था की, व्यवस्था को ठीक तरीके से कैसे सिखाना है। हमारे गुरु ने, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और हमें क्या बोला? मेरे समान, मेरे पीछे, मेरे समान बनो। हालेलुया। इच्छा कभी कभी प्रार्थना करती है, चलो आज थोड़ा आराम है, चलो आज थोड़ा टाइम है, चलो दुआ कर लेते हैं, यार प्रभु ने हमारे लिए कुछ काम किया, प्रभु ने हमारे जीवन में खुशियां लेकर, चलो प्रार्थना कर लेते हैं। जो डर है
वो संकट में प्रार्थना करता है, ओ तेरी चलो प्रार्थना, चलो अब इधर भी दान उधर भी दान, प्रभु सब जगह प्रार्थना, डर से प्रार्थना, मजबूरी की प्रार्थना। लेकिन जो जिसके अंदर भूख होती है उसके सब दिन एक जैसे होते हैं, वो परमेश्वर की हर रोज तलाश करता है बिना नागा, वो करेगा ही, परमेश्वर का समय बिताएगा। और ऐसे लोग बाइबल कहती है वो तृप्त किए जाएंगे, उनकी कोई भी भूख क्यों ना हो परमेश्वर उसको मिटाएगा। क्योंकि भूख वाला विश्वास मांगता है, वो इशारा नहीं चाहता, संकेत नहीं मांगता, या क्या बोलेंगे इसको, चिन्ह चमत्कार नहीं मांगता, वो समय नहीं गिनता, है ना, लेकिन परिणाम से पहले ही चलना शुरू कर देता है। क्या आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं? भूख जो है हमें आगे धकेलती नहीं है परमेश्वर की ओर, भूख हमें परमेश्वर की ओर खींचती है। अब 3 चीजें हमने सीखी हैं, इच्छा, मजबूरी और भूख। ये हमें पहचान करने में मदद करेगी कि हम एग्जैक्टली कहां पर खड़े हैं। और बड़ा आसान है, इच्छा से आप भूख में आ सकते हैं, कुछ नहीं करना, अपने जीवन को थोड़ा सा सेट करना है, बदलना है। क्योंकि आप इच्छा के बगैर तो जीवित रह सकते हैं, मजबूरी के बगैर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी भूख नहीं मिटाई गई तो आप जीवित नहीं रह सकते। इच्छा पूछती है, मजबूरी धकेलती है और भूख खींच के ले आती है। हमें रोज जरूरत है कि अपने आप को हम चेक करें। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, भूख अगर हमें लग रही है, अच्छी बात है, परमेश्वर पसंद करता है कि अच्छा भूख, अगर भूख है जो कि अच्छी निशानी है कि आप आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, या आपको भूख लगती है शरीर की, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जब आपको भूख लगती तो एक और जो है, जो कि हमारा शत्रु है, वो क्या करता है, वो आपकी भूख को प्रभावित नहीं करता, लेकिन वो आपके भोजन को बदलने में बड़ा इच्छुक रहता है। अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं तो याद रखिएगा कि आप फिर क्या खा रहे हैं। उसने यीशु मसीह को क्या बोला, जब उसको भूख लगी, यीशु को क्या बोला कि पत्थरों कह दे रोटी बन जाए, है ना। वो आत्मिक भूख को शारीरिक समाधान से उसको पूरा करना मांग रहा था। शैतान हमेशा यही करता है, वो जब देखता है कि इंसान के अंदर, इसके अंदर भूख बढ़ रही है, तो अब वो क्या करता है, थोड़ा आप इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर यहां पर हम लोग फंस जाते हैं। वो आपके भोजन को नहीं बदलता, सॉरी, वो आपके भूख को नहीं बदलता, वो आपकी भोजन को बदल देता है। मैं इसके बारे में दिखाना चाहता हूं आपको। परमेश्वर का वचन हमारे मेरे साथ निकालिए, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सबसे पहला जो खाना है हमारे आत्मा के लिए क्या है, हम सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन। ये उस भूख को तृप्त करता है, हमारी पहचान को स्थिर बनाए रखता है मसीह में, और हमारे अंदर जितने भी डाउट्स आते हैं या भ्रम आते हैं, उनको ये खत्म कर देता है। अगर आप वचन रोज नहीं पढ़ रहे हैं तो चांसेस है कि शैतान आपको मोटिवेशनल बातों से आपकी भूख को तृप्त करना शुरू करेगा। किस चीज से? मोटिवेशनल बातों से। आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारे मोटिवेशनल प्रीचर्स भी हैं। वो कहेगा ये नहीं, तो वचन ही पढ़ना ना, ये उसमें मजा आता है मोटिवेशनल बात, क्योंकि वचन तो कहेगा तो ये मत कर, ये मत कर, वो अच्छा नहीं लगे। लेकिन मोटिवेशनल क्या है? मोटिवेशनल बातें वो होती हैं जो आपको हमेशा कहते हैं क्या बात है, बढ़ते रहो बढ़ते रहो, जैसे भी हो आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक आईना दिखाता है, राइट। फिर शैतान दूसरी चीज क्या करता है, उस परमेश्वर के वचन के बजाय क्या करेगा, आपको रील्स, यूट्यूब, फेसबुक, मैं ये नहीं कहता ये चलाना नहीं चाहिए, एक टाइम हो जिसको आप थोड़ी देर के लिए करो, लेकिन अगर आप दिन में 5 दफा अगर रील्स और शॉर्ट्स और यूट्यूब ये देख रहे हैं,
और वचन पढ़ने के लिए जरा सा भी समय नहीं निकाल रहे हैं, तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं, आप शत्रु के जाल में फंस चुके हैं। क्योंकि भूख तो है, लेकिन वो खाना आपको गलत खिला रहा है, या कई दफा आधा सच जान जाते हैं ना, वो आधे सच से भी हमको तृप्त कर देता है। ये है भूख। दूसरी बात है पिता की इच्छा को, पहला है हमने भूख, मैंने बताया कैसे परमेश्वर कैसे भूख मिटाता है, परमेश्वर का वचन। दूसरा है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 4:23 में कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं। ये है, अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा आती कि मैं परमेश्वर के लिए काम करूं, मैं एक इच्छा है, तीव्र इच्छा है, भूख है परमेश्वर के काम करने के लिए, और ये आप जब उद्देश्य में चलते हैं, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो शैतान क्या करेगा, आपको इसकी दूसरी भूख, इसका काउंटर क्या लेके आएगा, आपको बिजी कर देगा, ताकि आप परमेश्वर के लिए काम ना कर सकें, परमेश्वर के लिए समय ना निकाल सके उसके कामों के लिए। अब उसके कामों के लिए क्या है, चर्च आना भी उसका काम है, किसी के साथ अपनी गवाही को बांटना ये भी काम है, और सबसे बड़ी बात क्या काम है, उस पर विश्वास करना। चेलों ने, यहूदी ने पूछा कि हम कौन सा काम करें, तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जिसको उस पिता ने भेजा, यानी कि मुझे, तुम्हारा काम क्या है, उस पर विश्वास करना। तो जब हमें यह भूख होती है कि हम परमेश्वर का काम करो, तो शैतान हमारे सामने क्या लेके आ जाएगा कि हम लोगों को खुश करने लग जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम लोगों को खुश कर रहे हैं, एक्चुअली हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हम ओवरबर्डन होकर काम करेंगे, जितना करने की जरूरत भी नहीं है, ओवरवर्क, और हमको ये लगेगा हम किसके लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। ये उसकी स्ट्रैटेजी है, उलझाए रखना कामों में, एक्स्ट्रा कामों में, जिसका आप में बढ़ोतरी से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा जो हमारा जो भूख जो मिटाता है, जो जिसके बारे में हमने कहा, यीशु मसीह, यानी कि मेरा और यीशु का संबंध। क्योंकि हमारे संबंध से जो विश्वास उत्पन्न होता है वो बहुत गहरा है। जो विश्वास वचन के आधार पर है, जो कि कहता है यीशु कौन है मेरा, कौन है यीशु हमारा, हाँ जी, यीशु कौन है मेरा, चिरवाहा है, हाँ जी, और सिर्फ चिरवाहा, उद्धार करता है, और यीशु मेरे रक्षक है, और जंगा करने वाला है, और है बल है, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरा भाई है, यीशु मुझ में है ना। इस संबंध कि मैं अकेला नहीं, मेरा यीशु के साथ एक संबंध है, कुछ भी हो जाए वो संबंध नहीं तोड़ता हमारे साथ। उसने बोला मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी ना कभी त्यागूंगा, सॉरी माफ कीजिएगा। सो शैतान की स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो आपको वचन से हटाता है, आपको परमेश्वर के कामों से हटाता है, और तीसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो आपके और परमेश्वर के संबंध के बीच में क्या लेके आना चाहता है, दरार लेके आना चाहता है, ताकि हम पहचान ही ना पाए। हमको भूख किसकी होनी चाहिए, यीशु की। वो किस चीज की भूख लेके आता है हमारे बीच में मालूम है, वो एक ऐसा हमारे सामने धर्म लेके आना चाहता है, वो हमारे साथ ऐसा, तो वो चाहता है कि हाँ यीशु का तो तुम्हारा रिश्ता ही है, तो क्या जरूरत है ये सब काम करने की, तुम नहीं भी वचन पढ़ोगे तब भी तो परमेश्वर का रिश्ता बना रहेगा। नहीं, आप यीशु में बिना वचन के, बिना प्रार्थना की उसमें बने नहीं रह पाते, आपको बने रहने के लिए चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना। वो कहता है, वो पता क्या बोलता है, चलो तुम उस दिन चर्च तो गए थे, इसका मतलब तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ है। नहीं, चर्च आना परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। चर्च इंसान मजबूरी में भी आ सकता है, जरूरत के कारण भी आ सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए, मैं चर्च इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे कहा है, मेरी बाकी देह जो देह का हिस्सा वहां पर है, मैं अपनी देह के साथ और मिलने जा रहा हूं, मेरा सिर वहां पर है, सिर हमारा प्रभु यीशु। उस संबंध से जो हमारी पांव आगे बढ़ते, उस संबंध के कारण वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और शैतान इसको क्या करना चाहता है, इसको खराब करना चाहता है। सो देखिए, अगर आपको पहचान की भूख है तो शैतान क्या करता है, वो आपको दुनिया से मंजूरी दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी बनी रहती है ना। एक भूख होती है शांति की, तो शैतान क्या करता है, वो आपको एंटरटेनमेंट ले देता है। आपने देखा हो कई लोग शांति है चाहिए होते, वो क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट,
एंटरटेनमेंट का एक टाइम होता है। अगर आप हर समय एंटरटेनमेंट, हंसने उसने का या अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप उलझे हुए हैं। आपका संबंध, आपको जो शांति है वो यीशु के संबंध के कारण नहीं मिल रही, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के कारण आपको मिल रही है। और इसके कारण लेकिन अंत क्या होता है उसका? आप जब सब कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, उसके बाद आप अपने आप को फिर भी खाली पाते हैं। फिर शैतान क्या करता है? आपकी अगर भूख है कि आप उद्देश्य चाहते हैं अपने जीवन में, मेरे लिए क्या उद्देश्य है, वो कहता है अचीवमेंट करो, डिग्रियां करो, जितनी बड़ी डिग्रियां करो। वहां पहुंचकर भी इंसान क्या करता है? अपने आप को कहता है मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी मुझे वो चीज, वो शांति नहीं मिली, वो भूख। वो भूख कहां से मिटती है? यीशु के साथ संबंध। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आता है, इसने यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं कभी भी उसको ठुकराऊंगा नहीं। मतलब इतना सुंदर वचन है ना। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप यीशु के पास चले जाइए, अब आपको कभी नहीं ठुकराएगा। एक ऐसा संबंध। और फिर वो आपको सब कुछ देता है जो आपको, जब आपको तृप्ति चाहिए होती है किसी चीज की, वो आपको क्या करता है? सुख विलास में डाल देता है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और फिर आपने देखा होगा जो नशे करते हैं उनको क्या बेसिकली क्या करते हैं? वो किसी चीज की भूख होती है उनको, वो क्या कहते हैं? शैतान क्या कहते हैं? इनको नशे में डाल दो और उनको सुख विलास मिलता है। पहले नशे करते बड़ा आनंद आता है, उनको पता भी नहीं होता कि कब वो नशे के उसमें फंस गए, ग्रिप हो गए। ये शैतान की। लेकिन इसके ठीक है, उनको एक भूख थी, तृप्ति। वो तृप्ति कौन देगा आपको? सिर्फ यीशु मसीह। ऑफ कोर्स हम जानते हैं आत्मिक शांति के लिए, है ना। हम जब देखते हैं कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह में सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन जब तक हम उन चीजों को एक्सपीरियंस, जब यीशु मसीह कहता है कि यू शैल नो द ट्रुथ, तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद। वो जानोगे का मतलब ये नहीं था कि तुम्हें सच के बारे में अगर पता लग गया अच्छा ये नहीं, उसका मतलब था एक्सपीरियंस ट्रुथ, यानी कि उस सच का जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम स्वतंत्र कैसे होगे। अगर हम उत्पत्ति में देखें तो हवा ने क्या देखा? हवा के अंदर क्या थी? एक भूख थी। और शैतान ने कैसे मिटाई? हवा के अंदर क्या भूख थी? ज्ञान की, पूर्णता की, लेकिन गलत पेड़ से खा लिया। आज हम किस पेड़ से खा रहे हैं? तो मैं बस खत्म कर रहा हूं। 5 चीजें, हम बोलिए 5 बातें। पहली बात, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये मेरे लिए भोजन सही है कि नहीं है? ठीक है, पहला, ऐसे दिखाइए अंगूठा सब अपने। जब भी आपको किसी चीज की इच्छा या मजबूरी या भूख लगे तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये भूख सही है कि नहीं है? सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछेगा कि ये जो चीज मेरे अंदर उठ रही है, क्या ये मुझे परमेश्वर के और करीब लेके आएगा? सबसे पहला ये एक तरीका है पहचानने का, ठीक है? क्या ये मुझे परमेश्वर? दूसरा, क्या ये मेरी पहचान जो मसीह के साथ है उसको और मजबूत करेगा? ठीक है, पहला क्या है? हाँ, याद लिखवाऊंगा भी 100 दफा। क्या ये मुझे परमेश्वर के करीब लेके आएगा? दूसरा, क्या ये जो मेरी पहचान है उसको, जो मसीह के साथ है, उसको और मजबूत करेगा? तीसरा, क्या ये मेरी भूख को बढ़ाएगा या शांति कर देगा, खत्म ही कर देगा? और चौथी, क्या ये मेरे अंदर आज्ञाकारिता को पैदा कर रहा है या मुझे भटका रहा है? पहली बात क्या थी? क्या ये मुझे परमेश्वर के नजदीक लेके जा रहा है? दूसरा, क्या ये मेरे मसीह के साथ जो संबंध है उसको और मजबूत कर रहा है? तीसरा, क्या ये नहीं, क्या ये मेरी भूख को बढ़ा रहा है? नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, आज्ञाकारिता में बढ़ाएगा। और उसके बाद ये मेरी भूख को बढ़ाएगा या कम करेगा? और 5वीं बात ये है, सबसे छोटी, क्या ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है या इसका प्रभाव अनंत काल तक पड़ेगा? ये 5 बातें याद रख सकते हैं, है ना? एक दूसरे को ऐसे पंजा मारिए, ऐसे एक दूसरे को ऐसे हाथ मार के बोलिए 5 बातें मेरे ध्यान रखूंगा, है ना? ये लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्या ये मेरे परमेश्वर और मेरे संबंध को बढ़ाएगा या नहीं? क्या ये मेरी पहचान को और मजबूत करेगा जो मसीह में है या नहीं?
क्या ये जो भूख है ये सिर्फ जो मेरी भूख को खत्म कर रहा है या इसको और बढ़ा देगा, है ना? क्या इसमें आज्ञाकारिता है या ये मुझे भटका देगा? अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आप जंक फूड से बचेंगे, है ना? जंक फूड भी होता है ना, खाना तो हमें चाहिए था अच्छा खाना, आजकल थोड़ा जंक फूड ज्यादा हो गया, है ना? तो हम इस फालतू के खाने से, भोजन से बचेंगे ना। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है वह भूखा ना होगा। एक रूल, सिंपल सी बात, आपको भूख है, आपको किसकी ओर मुड़ना है? परमेश्वर की ओर मुड़ना है। जो कोई मेरे पास आता है, सोचना नहीं है, अपनी भूख को परमेश्वर के सामने लेके जाइए, अपनी इच्छा को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी मजबूरी को परमेश्वर के सामने लेके आइए। बोले प्रभु ये मेरे सामने, मुझे नहीं मालूम है क्या है। और परमेश्वर, आप बाइबल में लिखा है कि वो मैं स्वर्ग से उतरी हुई वो रोटी हूं। उससे पहले जब देखा तो इजरायली उसको, इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हाँ हमारे बाप दादों ने हमें, मूसा ने हमें मन्ना खिलाया था। ये यहूदी कह रहे, तो यीशु मसीह ने बोला मूसा ने तो तुम्हें मन्ना खिलाया था, लेकिन मेरा पिता तुम्हें वो स्वर्गीय रोटी खिलाता है, स्वर्गीय मन्ना। ये वो भूख है जो केवल यीशु मसीह मिटा सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या उस निर्णय लेने के लिए मेरे पास वचन है, मेरा निर्णय उस वचन पर आधारित है या नहीं है। और हर प्रत्युत्तर देने से पहले हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु ये मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये क्या ये जो स्रोत है ये आप हैं या मैं कहीं भटक तो नहीं रहा? क्योंकि अगर ये आपकी ओर से हो जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, अगर ये आपकी ओर से तो ये मैं तृप्त नहीं होऊंगा, मुझे बार बार भूख लगती रहेगी, मैं हमेशा भूख कर रहूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। भूख का सिंपल अगर मैं बोलूं, हमारी जरूरतों की चाहत कि हमें क्या चाहिए उस समय हम, और वो एक ही है, सिर्फ यीशु। यूहन्ना 6:63 में लिखा है इसी के, तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अब यहां सुनिए ये जो कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा हैं और जीवन भी है। जीवन क्या है? ये वचन। प्रभु जब हमारी भूख, हर प्रकार की भूख को कौन हमको तृप्त कर सकता है? सिर्फ यीशु। मोटिवेशनल स्पीच नहीं, हमारा रोज इधर जाना नहीं, जंक फूड नहीं कर सकता जो हमने देखे, जो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न करता है, जो हमें भटका सकता है। शैतान ऐसा भोजन परोसता है हमारे आगे, लेकिन केवल एक ही भोजन, वो है यीशु। लिखा है जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भी भूखा ना होगा। इसका मतलब जब जब तुम्हें भूख लगेगी मैं तुम्हें तृप्त करने वाला, केवल अगर तुम मेरी तरफ आते हो। अगर तुम संसार की तरफ जाओगे तो तुम तृप्त नहीं होगे। कई दफा इंसान को यही समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली उसे जिस चीज की भूख होती है समझ नहीं पाता। इसलिए मैंने 3 चीजें बताई कि क्या वो आपके अंदर एक इच्छा जाग रही है, या कोई मजबूरी है, मजबूरी डर से भी हो सकता है, यह सच में परमेश्वर के लिए भूख है। आप पहचान सकते हैं, लेकिन आप तीनों चीजों को परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। प्रभु आप मुझे तृप्त करें, लेकिन मुड़िएगा केवल किसकी ओर? यीशु की ओर। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। प्यासा, जो प्यास है ना, वो दिखाते हैं कि यही स्रोत है। प्यास का मतलब ये है, यही स्रोत है, इसके अलावा मैं कहीं जा ही नहीं सकता। सो भूख संभाली जा सकती है, प्यास का समाधान जरूरी है। भूख संभाली जा सकती है, प्यास का समाधान जरूरी है। भोजन जीवित रखता है, पानी जीवन तय रखती है। जरूरी है दोनों चीजें। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी प्यासा नहीं है। लोगों के जीवन में सफलता है पर शांति नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, अगर हम सफल हो रहे हैं लेकिन हम शांति नहीं है, तो समझ लीजिए कि भूख किसी और ने मिटा दी।
हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, पर अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा तो समझ लीजिए वो मिनिस्ट्री की भूख हमारी थी या हमने परमेश्वर को परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया। ज्ञान है पर जीवन नहीं है, ऐसा भी होता है ना। बहुत पता है जी लेकिन हो कुछ नहीं रहा, पता नहीं कि बहुत पता तो कुछ है। ये एक तो आज जरूरत है हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ताजगी कहां। वो कहता है जैसे हिरनी प्यास पानी के लिए तरसती वैसे ही मेरा हृदय ना। वो जो झरना है, वो जो रोटी है, वो हर पल हमारे लिए उपलब्ध है। ये उसका अनुग्रह है ना। पुराने नियम में ये सब चीजें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन द बेस्ट पार्ट क्या है, यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे साथ आओ मेज में बैठ के भोजन करो। उसने हमारे से वो लिखा, शत्रु के सामने हमारे सामने हमारे लिए क्या करता है, उस मेज को बिछाता है कि आओ इसमें से खाओ, इसमें से पियो। वो जीवन का सोता, जीवन की नदी हमारे लिए लगातार बह। वो लिखा है वो जो मुझसे पिएगा उसके अंदर से जीवन की नदियां। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अंदर रखा है, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हम अपनी भूख कहां मिटाने की कोशिश करते हैं, कई दफा दूसरी चीजों से जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है, तो आपको कहां देखने की जरूरत है, अपने अंदर, जहां पर बाइबल यहां लिखा है पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, वो जीवन का जल, वो स्वर्ग की रोटी आपके अंदर रहती है। हालेलुया। आपका समाधान आपके अंदर है, आपकी तृप्ति आपके अंदर है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसने वायदा किया उसने कहा ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो उस भूख और प्यास को हमेशा मिटाता है जो आपके अंदर है किसी प्रकार की। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठा के उससे कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि वो जीवन का जल और वो रोटी मेरे अंदर है। प्रभु उसे कहें कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने ऑलरेडी वो सब कुछ मेरे लिए प्रयोजन कर दिया है। प्रभु मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है मेरे प्रभु। प्रभु मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं केवल तेरी ओर मुड़ूंगा। प्रभु मैं केवल तेरी ओर ध्यान लगाऊंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने मेरे लिए पहले से प्रयोजन कर दिया है मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो उसने भूख का और प्यास का प्रयोजन आपके अंदर किया। नया नियम कहता है मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मसीह में हमें सारी स्वर्गीय स्थान, आत्मिक आशीषें हमारे लिए दे दी हैं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ। वो अनंत जीवन आज हमारे अंदर है। पर मेरे प्रिय परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है जो आपको चाहिए। आइए उस मेज की ओर मुड़े, उस प्रभु की ओर मुड़े हैं, उससे कहें प्रभु मैं केवल तेरी ओर मुड़ूंगा। प्रभु हर उस ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए, प्रभु उस भूख को, जो शैतान, भूख की तृप्ति जो शैतान की ओर से आती है, मैं अपने जीवन से काट देता हूं प्रभु। प्रभु मैं आपके वचन को प्राथमिकता देता हूं प्रभु, आपके साथ उस संबंध को प्रभु जी मैं उसको प्राथमिकताएं देता हूं प्रभु, जो कि मेरे लिए भोजन है मेरे प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर कि तूने मेरे अंदर सब कुछ रखा है मेरे परमेश्वर पिता। तूने अपना वचन दिया है, अपना आत्मा देकर मुझे प्रभु तूने मेरी प्यास को बुझाया है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए, प्रभु इस रोटी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इसमें वो सामर्थ्य है कि प्रभु हमें हर भूख से प्रभु ये शांत कर सकता है। हालेलुया, तेरे धन्यवाद हो मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आपने अपनी असीम बुद्धि में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रयोजन किया है मेरे परमेश्वर। हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। आइए बोले कि प्रभु मैं इस रोटी को और इस जल को प्रभु मैं ग्रहण कर लेता हूं प्रभु अपने अंदर। प्रभु मैं इसको प्राथमिकताएं दूंगा प्रभु। ये मेरे अंदर तो था लेकिन प्रभु मैंने इसकी परवाह नहीं करी प्रभु, मैंने इसको प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा प्रभु, आपके उस आत्मा के अनुसार चलूंगा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। प्रभु हम आपके वचन पर प्रभु विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी इस प्रकाशन के लिए प्रभु जी आपने रोशनी डाली प्रभु जी, ताकि हम देख पाए परमेश्वर कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु आपका वचन जब बोला जाता है प्रकाश होता है मेरे प्रभु जी। होने दीजिए वचन प्रभु इनके जीवन में प्रकाश करता रहे प्रभु जी, ज्योति लाता रहे प्रभु जी, हर अंधकार को मिटाता रहे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।